नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम अनुपात यानी कि रेशियो से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि वर्गानुपात क्या होता है, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात और जटिल अनुपात किसे कहते हैं। तो इन सभी से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप इसे ईजिली कर लेते हैं। यदि नहीं पता होता तो लोग क्या करते हैं, या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला है हमारा वर्गानुपात, जिसे डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। ओके, मान लीजिए कोई संख्या है ए रेशियो बी, ये कोई संख्या दी है तो इसका वर्गानुपात क्या होगा। तो इसका वर्गानुपात होता है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। ओके, तो यही इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मान लीजिए कोई संख्या दी है 2:3, इसका वर्गानुपात निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो ए की जगह पे 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। बी की जगह पे 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो इन सभी का स्क्वायर करके लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, 3 3 का 9। तो यही इसका रेशियो आ गया 4 9। ओके, तो यही इसका आंसर हो जाता है। 2 और 3 का वर्गानुपात क्या होगा 4:9, यानी 4:9। ओके, वर्गानुपात से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी है 6:9, यानी 6:9। तो इसका बोला जाए वर्गानुपात क्या होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको याद रहे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, उसमें स्क्वायर था, इसमें अंडर रूट लेना होगा। वर्गमूलानुपात बोला है ना, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यानी कोई संख्या दी है ए, उसका अंडर रूट लेंगे। रेशियो कोई संख्या दी है बी, इसका अंडर रूट, और दोनों रेशियो में रहेंगे। ओके, ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या दी है, मान लेते हैं कोई संख्या 16:25, ये संख्या दी है। तो इसका बोला जाए कि वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो सिंपल क्या करना है, 16 का वर्ग लेंगे, 16 का अंडर रूट करेंगे और 25 का अंडर रूट करेंगे। इसका अंडर रूट यानी 16 का कितना आता है, इसका वर्गमूल क्या होगा 4। 16 का कितना होता है 4, 4 चौको 16, और 25 का 5 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल इसी तरीके से आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यही इसका वर्गमूल अनुपात हो जाएगा। ओके, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए दिया जाए होमवर्क में क्वेश्चन 64:100। ओके, इसका आप वर्गमूलानुपात निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अगला है हमारा घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ओके, मान लीजिए कोई संख्या दी है ए रेशियो बी, इसका घनानुपात निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। वर्गानुपात में स्क्वायर होता था, घनानुपात में क्यूब होगा। ओके, तो मान लीजिए कोई संख्या, इसका फार्मूला हो जाता है। तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 2:3। ओके, इसका घनानुपात निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, रेशियो बी की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। ओके, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4, दूना 8, 3 तरीका 9 तरीक 27। ओके, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 3 का घनानुपात क्या होगा 8:27। ओके साथियों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यह याद होना चाहिए कि किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, ये सभी हमें पता होने चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, तो इस पर आधारित एक जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो होमवर्क में आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे 6:7 बोला जाए, इसका घनानुपात निकाल कर बताइए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, अगला है हमारा घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ओके, तो इसमें मान लीजिए कोई संख्या ए दी है रेशियो बी, तो इसका घनमूलानुपात क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए और रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। ओके, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ ए और क्यूब रूट ऑफ बी। ओके, तो इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 64 रेशियो 125, इसका घनमूल अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, 64 का क्यूब रूट लेंगे, रेशियो 125 का क्यूब रूट लेंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4 आ जाता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64,
तो ये रहेगा 4, 125 का 5 आ जाएगा। ओके, तो ये इसका घनमूलानुपात हो जाएगा। तो 64 125 का कितना आंसर आ जाएगा, 4:5। ओके, तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस केवल फार्मूला पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। ओके, एक इसके लिए भी होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क में क्या रहेगा, मान लीजिए कोई संख्या दी है 216:343। यदि आपको क्यूब रूट पता है तब आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है हमारा मिश्र अनुपात, जिसे हम कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। ओके, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या है A:B और दूसरी संख्या है C:D। ओके, तो कंपाउंड रेशियो में क्या करना होता है, A को C से गुणा करेंगे और B को D से गुणा करेंगे। ओके, तो लिखेंगे कैसे, A:C:B:D। ओके, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। कंपाउंड रेशियो यानी मिश्र अनुपात क्या होता है, A:C:B:D। ओके, तो इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 2:3 और 2:3 और 5:2। तो क्या करेंगे, 2 को 5 में गुणा करेंगे, तो 2 × 5 3 × 2, तो 2 × 5 अनुपात 3 × 2। ओके, तो आप चाहे यहाँ से 2 को 2 से काट सकते हैं, तो यह आ जाएगा 5:3, नहीं तो गुणा करने के बाद आप काट सकते हैं। तो इसका रेशियो कितना आ गया, 5 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा। होमवर्क रहेगा आपके लिए, होमवर्क होगा, मान लीजिए कोई संख्या है 3:5 और दूसरी संख्या है 9:7। ओके, 3, 5 और 9, 7 का रेशियो है, तो इसका आपको बताना है कि मिश्र अनुपात क्या होगा। ओके, तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगला और लास्ट फार्मूला बनेगा हमारा जटिल अनुपात से, कॉम्प्लिकेटेड रेशियो। ओके, तो जटिल अनुपात से फार्मूला बनेगा, मान लीजिए कोई संख्या A है, रेशियो B है। ओके, और दूसरी संख्या है हमारा C:D, तीसरी संख्या है E:F। तो जटिल अनुपात का फार्मूला क्या बनेगा, तो पहले का पहले से, फिर इसका इसके पहले से, तो सभी का पहले से गुणा करेंगे, पहले का पहले में। ओके, और दूसरा का दूसरे में गुणा करेंगे अगली संख्या में, तो सभी का पहले में गुणा करेंगे, सभी का दूसरे से दूसरे में गुणा करेंगे। तो A का गुणा करेंगे A × C × E। ओके, फिर बीच में रेशियो रहेगा B × D × F, तो इसका फार्मूला बन जाता है। ओके, मान लीजिए कोई संख्या AB रेशियो CD रेशियो EF, ये रेशियो दिया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ACE रेशियो BDF। ओके, तो इस पर आधारित क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा 2:7, दूसरा है 5:3, तीसरा है 4:7। ओके, तो इसमें क्या किए हैं, पहले का पहले में सभी का गुणा किए हैं, तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 2 × इसका पहला क्या है 5, इसका पहला 4। ओके, फिर बीच में अनुपात लगाएंगे, फिर इसका दूसरा क्या है 7, 3, 7, 7 × 3 × 7। ओके, तो गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, 10 चौके 40। ओके, 40 इसका आ गया, इसका 7 × 21, 21 सत्ते 21 का 7 में गुणा करेंगे, 7 × 7 7 × 14, 147। ओके, 147 रेशियो, 40 रेशियो 147, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में। तो क्वेश्चन क्या है, 1:2, दूसरा है 3:4 और तीसरा है 9:5। ओके, तो इसका बताना है जटिल अनुपात, तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।